हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में न्यू टॉपिक सब्सक्रिप्शन को पढ़ेंगे। टू स्टार्ट, सब्सक्रिप्शन इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ इनकम ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो एनपीओ है, जैसे स्कूल्स, कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, इन सब के लिए मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है सब्सक्रिप्शन। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की इनकम का मेजर सोर्स क्या कहलाएगा? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन इज द अमाउंट पेड बाय मेंबर्स। सब्सक्रिप्शन वो अमाउंट है जो मेंबर्स के द्वारा पेड दिया जाता है पीरियडिकली, सो दैट देयर मेंबरशिप रिमेन्स अलाइव, ताकि उनकी मेंबरशिप, उनकी सदस्यता उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमेशा बनी रहे। जब तक वो सब्सक्रिप्शन देते रहेंगे तब तक उनकी मेंबरशिप उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनी रहेगी। अब थोड़ा सा इसका ट्रीटमेंट एस्पेक्ट्स पढ़ लेते हैं। जनरली सब्सक्रिप्शन हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर गिवन होता है, रिसिप्ट साइड में। उसके बाद हम सेकंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। तो हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट गिवन होगा वो प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर, तीनों ईयर का हो सकता है। उसके बाद जब हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में से जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट है वो सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर का ही ट्रांसफर या नोट डाउन किया जाता है। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर करंट ईयर का ही रेवेन्यूज या सब्सक्रिप्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे। आफ्टर दैट इनकम एक्सपेंडिचर के अकाउंट के बाद हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर दो साइड्स होंगी, लायबिलिटीज और एसेट्स। जनरली जो अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव कर लिया है, ठीक है, वो हम करंट ईयर का दिखाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर। तो ये जरूरी है कि इनकम एक्सपेंडिचर ज्यादातर एक्रूअल बेसिस पर बनता है। किस बेसिस पर? एक्रूअल बेसिस पर। तो शायद हमारे पास कुछ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हो सकता है, तो वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट सब्सक्रिप्शन का हम कहां शो करते हैं? एसेट साइड में। जनरली ऐसा भी हो सकता है कुछ सब्सक्रिप्शन के अमाउंट हमें करंट ईयर में एडवांस मिल गई होगी, तो उस एडवांस अमाउंट को हम कहां शो करेंगे? लायबिलिटीज में। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि करंट ईयर की जो भी सब्सक्रिप्शन की अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, जो हम मिल नहीं पाई है, वो कहां शो होगी? एसेट्स में शो होगी। और करंट ईयर में हमें एडवांस सब्सक्रिप्शन मिल गई है जो कि नेक्स्ट ईयर के लिए होगी, वो कहां शो होगी? लायबिलिटी साइड में। गॉट इट? अब मैं आपको इसमें एक चीज और समझाना चाहूंगा। यहां पर सपोज कीजिए ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है 2018 का। गॉट इट? तो यहां पर आपके टू ओपनिंग स्टॉक होगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, सपोज कीजिए 200। फिर यहां पर आप जनरली सेल्स लिखते हैं, दैट इज 500। फिर डेबिट साइड में टू परचेज शो करते हैं, दैट इज 400। उसके बाद यहां पर हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, लेकिन यहां पर हम जनरली क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक भी शो करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक जो कि आपको सपोज करो 200 है। अब इसको जो टोटल करेंगे तो जीपी निकालने के लिए हमारे पास जीपी हो जाएगा 100। ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अब बस यहाँ पर ध्यान से एक चीज देखनी है कि जो क्लोजिंग स्टॉक होगा ये डेट होगी 31 मार्च 2018, क्योंकि आप 31 मार्च 2018 का आपका बना रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, तो ये क्लोजिंग स्टॉक किसी क्लोजिंग डेट पर होगा। इसके बाद अगर फर्दर आप नेक्स्ट ईयर ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, नेक्स्ट ईयर ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, तो अब वो ट्रेडिंग अकाउंट कौन से ईयर का बनेगा? ट्रेडिंग अकाउंट 2019, जो कि ईयर स्टार्ट होगा कहां से? 1 अप्रैल 2018 से लेके और एंड का होगा 31 मार्च 2019 का। गॉट इट? अब इसमें जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो यहां पर जो हम ओपनिंग स्टॉक दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे? ओपनिंग स्टॉक। तो जो लास्ट ईयर हमारा क्लोजिंग स्टॉक था वो इस साल 2019 का क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। क्या बन जाएगा वो? तो ये अमाउंट आपकी यहां पर ओपनिंग स्टॉक कंसीडर की जाएगी। तो इस अमाउंट को मैं क्या बोल सकता हूं? जो 200 है, बोल सकता हूं क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ ईयर 2018 या क्लोजिंग स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ 2019। दोनों बातें सेम रहेगी, क्योंकि जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है वो करंट ईयर में क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो इस 200 स्टॉक की जो वैल्यू में शो करने का तरीका जो बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं कि क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ
2018 या क्लोजिंग स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ 2019, दोनों चीजें क्या है, सेम है, क्योंकि जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है वो इस साल का क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। यहां पर डेट क्या हो जाएगी 1 अप्रैल 2018 और यहाँ पर 31 मार्च 2018, तो दोनों चीज क्या हुई, जो लास्ट ईयर का 31 मार्च का स्टॉक है वो 1 अप्रैल का कर देगा ओपनिंग स्टॉक। इसी तरह यहाँ पर कौन सी डेट आ जाएगी, जो हम बाय क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे वो क्लोजिंग स्टॉक जाएगी 31 मार्च 2019 का। गॉट इट, ये बात समझ आ गई, ओके। नाउ कम टू द फॉर्मेट ऑफ कैलकुलेशन द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करेंगे जो कि हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करनी है। तो फॉर्मेट को पढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो टोटल सब्सक्रिप्शन है वो हमें गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, उसको आपने इस जगह नोट करना है। और ध्यान रखेंगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट हमें गिवन होता है उसके अंदर प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर का अमाउंट शामिल हो सकता है। अब हमें इसके लिए 4 एडजस्टमेंट देखनी है, 4 एडजस्टमेंट हमें करनी है। तो कौन सी 2 एडजस्टमेंट ऐड हो रही है, कौन सी 2 एडजस्टमेंट सेपरेट हो रही है, वो ध्यान देंगे। पहला है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर के एंड में जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रह गई है उसको हम ऐड करते हैं। जाहिर सी बात है, जो हमें अमाउंट सब्सक्रिप्शन का मिला होगा ड्यूरिंग द ईयर, उसके अलावा भी कुछ सब्सक्रिप्शन ऐसा है जो हमें इस साल के एंड तक नहीं मिल पाया है, वो इसी साल का, इसलिए हम उसे ऐड करते हैं। ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि हम अकाउंटिंग कर रहे हैं एक्रूअल बेसिस पर। किस बेसिस पर, एक्रूअल बेसिस पर। वेदर द इनकम रिसीव्ड और नॉट बट कंसीडर ऑफ द करंट ईयर। करंट ईयर की कंसीडर है तो उसे हम ऐड कर लेते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर के बिगिनिंग में जो हमें पैसा मिलता है एडवांस, करंट ईयर के बिगिनिंग में जो पैसा हमें एडवांस मिलता है उसको हम ऐड करते हैं। ऐड क्यों करते हैं, मैं डेट के अकॉर्डिंग समझाता हूं। सपोज करो हमारा ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2019 को और ये एंड होगा 31 मार्च 2020, ये हम इसको करंट ईयर एज्यूम कर लेते हैं। अब पॉइंट क्या था कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है इन द बिगिनिंग, बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग में, करंट ईयर के स्टार्टिंग में। तो करंट ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से, इस पॉइंट पर या इस डेट पर जो हमें एडवांस पैसा मिलेगा सब्सक्रिप्शन का, वो किस ईयर के लिए मिलेगा, पूरे साल भर के लिए, मींस इस ईयर के लिए मिला होगा। इसलिए ये पॉइंट इसमें ऐड हो गया है। जो बिगिनिंग में एडवांस मिलता है वो हम उसको टोटल सब्सक्रिप्शन में क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लेस कौन सा पॉइंट हो रहा है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर ये रहा, इसका बिगिनिंग पॉइंट ये रहा। इस पॉइंट पर जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, कौन सा अमाउंट है, आउटस्टैंडिंग है। इससे पहले मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जो क्लोजिंग स्टॉक होता है प्रीवियस ईयर का, वो करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक में जाता है। उसी तरीके से कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है ये, क्लोजिंग होगा कौन से ईयर का, प्रीवियस ईयर का। तो जाहिर सी बात है प्रीवियस ईयर का अमाउंट आउटस्टैंडिंग होगा। इस साल का आउटस्टैंडिंग नहीं, कौन सी ईयर का है, प्रीवियस ईयर का। तो इस साल ये कंसीडर नहीं होगा, इसलिए हम इसे लेस कर रहे हैं। दोबारा देखें कि जो बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर में जो आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग जो पैसा नहीं मिला है वो बिगिनिंग में दिखा रखा, तो ये कब का नहीं मिला होगा, पिछले साल का नहीं मिला होगा। लेकिन इस पॉइंट डेट पर दिखा रहा है तो इस करंट ईयर का पैसा नहीं कंसीडर होगा, इसलिए माइनस हो गया। फिर कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस में सब्सक्रिप्शन रिसीव हो रहा है, कब हो रहा है एडवांस, एट द एंड ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर के एंड में इस पॉइंट पर जो पैसा हमें एडवांस मिल रहा है, एडवांस मतलब क्या होता है, आगे वाले देने के लिए। तो कौन से ईयर के लिए मिल रहा होगा वो, 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक। मींस वो इस साल का पैसा नहीं, क्योंकि इस डेट पर एडवांस दे रहा है तो नेक्स्ट ईयर के लिए दे रहा होगा। तो जाहिर सी बात है इस ईयर के लिए वो नहीं दे रहा वो पैसा, तो इसलिए वो लेस हो गया। जब इन दोनों अमाउंट को हम ऐड कर लेंगे और लेस कर लेंगे, तब हमारा अमाउंट जो लास्ट में कैलकुलेट होकर आएगा वो कहलाएगा अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन स्टूडेंट्स। फॉलोइंग इज इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग में जो इन्फॉर्मेशन मिली है, कहां से मिली है, फ्रॉम द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड इन्फॉर्मेशन इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड ₹1,80,000। सब्सक्रिप्शन जो आपको पूरे साल भर में मिला है वो 1,80,000 है। अब हमें इस इन्फॉर्मेशन एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है कि हमें इन्फॉर्मेशन 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अब आउटस्टैंडिंग और एडवांस सब्सक्रिप्शन 2 डेट्स पर है, एक है 1 अप्रैल 2019 और दूसरी डेट क्या है 31 मार्च 2020। ये बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर हो गया और ये एंड ऑफ द करंट ईयर हो गया। अब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है बिगिनिंग ऑफ ईयर,
दैट इज 20,000 and subscription outstanding at the end of current year, that is 30,000. Same as subscription received in advance beginning of current year 8,000 and at the end of current year rupees 12,000. The question is calculate the amount of subscription to be shown in income expenditure account. इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम कौन सा अमाउंट सब्सक्रिप्शन शो करेंगे, तो हम करंट ईयर का ही शो करेंगे. अब कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूं. तो सबसे पहले फॉर्मेट को आप थोड़ी देर पहले जो मैंने फॉर्मेट सिखाया था उसको भी आप रिवाइज करके देख सकते हैं. उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करेंगे. तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर. हमें टोटल सब्सक्रिप्शन कितना मिला है, दैट इज रुपीज 1,80,000. हमें टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है 1,80,000. अब ये एडजस्टमेंट जो हमें मिली है इनको इसमें एडजस्ट करना है. मींस हमें करंट ईयर को ही पॉइंट ऑफ व्यू रख के हमें अमाउंट कैलकुलेट करनी है. तो सबसे पहले एडजस्टमेंट क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है. आउटस्टैंडिंग मींस जो मिलने से बकाया रखी, लेकिन कौन सी ईयर की, उस डेट पर है 1 अप्रैल, मीन बिगिनिंग ऑफ ईयर है. तो ये शायद पिछले साल की सब्सक्रिप्शन होगा जो हमें आउटस्टैंडिंग रह गया था और हमें यह इस डेट पर मिल रहा है. तो ये अमाउंट हमारे करंट ईयर का नहीं हो, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर है. तो जाहिर सी बात है ये प्रीवियस ईयर से अमाउंट ट्रांसफर हुआ होगा. तो प्रीवियस ईयर का अमाउंट होगा तो इस साल का कंसीडर नहीं होगा, तो इसे हम लेस करेंगे. तो हम यहाँ पर लेस वाला कंसीडर कर लेते हैं. पहले लेस लिख लेते हैं. ऐड या लेस कुछ भी लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कंडीशन सही होनी चाहिए. तो यहाँ पर लिखेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग. मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग मीन्स 1 अप्रैल को है ऑफ करंट ईयर. ठीक है, तो कितना लेस कर देंगे इसको, 20,000. तो 20,000 हम यहाँ पर लेस करेंगे. गॉट इट, माइनस कर देते हैं. तो माइनस कर देते हैं तो कितना अमाउंट हो जाएगा, 1,60,000. गॉट इट. नेक्स्ट क्या है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कौन सी ईयर का है, एट द एंड ऑफ करंट ईयर. 31 मार्च 2020 का अमाउंट है 30,000 जो कि हमें मिला नहीं है, लेकिन है तो इस साल का. तो इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे. यहां पर मैं लिख देता हूं ऐड. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है एट द एंड ऑफ करंट ईयर. कितना अमाउंट है, 30,000. तो ये आपका अमाउंट ऐड हो गया. यहां पर कितना अमाउंट हो जाएगा, 1,90,000. अब हम एडवांस पे आते हैं. एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला है किस डेट पर, 1 अप्रैल को 2019 में. तो ये 8,000 1 अप्रैल को मिला था. जाहिर सी बात है 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक मिला होगा. तो इस साल का कंसीडर किया जाएगा. तो ये एडवांस जो है ऐड हो जाएगा. तो मैं यहां पर लिखूंगा ऐड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट बिगिनिंग of current year. What is the amount? Is 8,000. 8,000 को ऐड कर ले तो 1,98,000 अमाउंट हो गया. अब लास्ट वाला बचा है सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव हुआ है, लेकिन इस डेट पर रिसीव हुआ है 31 मार्च को. तो 31 मार्च ईयर एंड हो गया. इस डेट पर हमें मिला तो वो आने वाले साल के लिए मिला होगा. इस साल का अमाउंट ये नहीं होगा. तो 12,000 क्या करेंगे, माइनस करते हैं. यहां लिखूंगा लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड in advance at the end of current year, that is 12,000. तो 12,000 माइनस कर देंगे. ब्रैकेट में लिखेंगे फिगर 6, 1,86,000 इज द आंसर. ये अमाउंट आप शो करेंगे. अमाउंट टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. गॉट इट. दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि जो टोटल सब्सक्रिप्शन है उसमें से हमने कौन सी अमाउंट माइनस करी है, जो आउटस्टैंडिंग था बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर मींस इस साल का नहीं है इसलिए माइनस कर दिया. आउटस्टैंडिंग जो करंट ईयर के एंड में था उसको हमने प्लस कर दिया, क्योंकि इस साल के एंड में मिला, करंट ईयर का मिला नहीं तो उसे ऐड कर देंगे. अब एडवांस में क्या करा हमने, सब्सक्रिप्शन जो एडवांस रिसीव हुआ बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर, करंट ईयर के शुरुआती पैसा हमें मिल गया एडवांस, तो पूरे साल भर के लिए मिला होगा, इसलिए वो हमने 8,000 क्या करा, ऐड करा. देखिए यहाँ पर मैंने ऐड करा है. लेकिन जो एडवांस सब्सक्रिप्शन में 12,000 एट द एंड ऑफ ईयर मिला वो कौन सा साल मिला हुआ, आने वाले साल के लिए. तो एडवांस जो सब्सक्रिप्शन मिला वो 12,000 मिला, उससे हमने माइनस कर दिया. अब जो अमाउंट आई वो कितनी हो गई, 1,80,000.
वो आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको पीडीएफ फाइल भी भेजूंगा और डिस्क्रिप्शन में इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन भेजूंगा, उनको लिंक आप देखें और सॉल्व करें।